गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सतगुरु ने बताया कि ये वचन बोलने से बरकत शुरू हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति था जिसकी मौत होने वाली थी। फिर वो मरने से पहले उसने अपने बेटे को पास बुलाया और उसको सोना चांदी और हीरे जवाहरात से भरी तिजोरी देकर कहता है कि बेटा, जब भी ये तिजोरी ख़त्म होने लगे और अगर ख़त्म हो जाए तो फिर मैं तुझे एक मंत्र प्रार्थना देता हूँ और उस प्रार्थना को बोलने से इस तिजोरी का धन फिर से भरना शुरू हो जाएगा। और फिर उस व्यक्ति ने अपने बेटे को 4 शब्द की प्रार्थना बताई, 4 वचन बताए और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और उधर बेटा हीरे जवाहरात से भरी तिजोरी देखकर बहुत ही खुश था और फिर अच्छी तरह से लगा खर्च करने में, क्योंकि वो तिजोरी बहुत बड़ी थी। इसलिए उस तिजोरी को खाली होने में बहुत साल लग गए। और फिर इतने समय में तो इंसान काफ़ी बातें भूल जाता है, तो इतने साल तक वो प्रार्थना भी भूल चुका था। बस इतना ही याद रह गया था कि कोई 4 शब्दों के वचन थे, जिन वचनों को बोलने से तिजोरी फिर भरने लग जाएगी। उसने उन 4 वचनों को बहुत याद करने की कोशिश की, मगर वो 4 वचन याद ही नहीं आ रहे थे। फिर उसने लोगों से पूछना शुरू किया। कभी पड़ोसियों से पूछता कि आपको कोई 4 वचन या प्रार्थना पता है जिससे धन बढ़ने लग जाता है। अब उन लोगों को क्या पता होगा, क्योंकि अगर उनको पता होता तो हर कोई धनवान न हो जाता। फिर भी लोगों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार बताना शुरू किया। फिर एक ने बताया, तुम 4 वचनों की प्रार्थना बोलो कि हे ईश्वर मेरी मदद कर। फिर उसने सुना और फिर सोचा कि ऐसी तो कोई प्रार्थना पिताजी ने नहीं बताई थी, क्योंकि जो हमने एक बार सुना होता है तो फिर किसी के एक बार बताने से हमें याद आ जाता है। मुझे ये शब्द, ये वचन नहीं लगते। फिर भी उसने ये शब्द दोहराए, लेकिन उसकी तिजोरी का धन नहीं भरा। फिर वो बहुत दुखी हुआ। फिर वो एक ब्राह्मण के पास गया, तो फिर ब्राह्मण ने उसे 4 शब्द की प्रार्थना बताई कि तुम ऐसा बोलो कि ईश्वर तुम महान हो। लेकिन ये प्रार्थना दोहराने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो व्यक्ति एक धनी व्यक्ति के पास गया। फिर उस धनी व्यक्ति ने बताया कि तुम 4 शब्द की इस प्रार्थना को दोहराओ, हे परमेश्वर मुझे धंधा दो। मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो व्यक्ति बहुत ही उदास हुआ। अब वो व्यक्ति और भी ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि ना तो पिताजी की बताई प्रार्थना याद आ रही थी और ना ही कोई हल निकल पा रहा था। फिर वो अपने दरवाजे पर उदास होकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर में एक साधु उसके पास आया और उस व्यक्ति से बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को है तो दे दो। फिर उस व्यक्ति ने साधु को खाना खवाया। फिर साधु खाना खाकर बहुत खुश हुआ और फिर खुशी में ईश्वर को प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और फिर उस साधु के मुख से ये आवाज़ सुनकर वो व्यक्ति चौंका। फिर उसे पिताजी के बताए हुए 4 वचन याद आ गए और फिर
एकदम से बोला, अरे ये तो वही 4 वचन हैं। ईश्वर तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उसके खुशी के मारे आंसू निकल आए और वो परमात्मा का शुक्र मनाता हुआ यही शब्द दोहराता गया और फिर उसका धन बढ़ने लगा। साध संगत जी, ये तो एक कथा है, लेकिन सच्चाई में अमल करके तो देखो, उस परमात्मा का शुक्र करके तो देखो। सबसे बड़ी अरदास और सबसे बड़ी प्रार्थना कोई और हो ही नहीं सकती है कि हे मालिक तेरा शुक्र है। हमें हर वक्त उस परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहला शुक्र कि सतगुरु जी आप हमें मिले, नहीं तो असी रुल जाना सी। दुनिया में इतनी तराहियां मची हुई हैं, सतगुरु जी को फोन पर हम कितने ही पास उनको देख लेते हैं। सतगुरु पर विश्वास करके तो देखो, उनसे बातें करके तो देखो, जवाब इतनी जल्दी मिलेगा जितनी जल्दी एक पलक झपकती है। ये तो प्यार और विश्वास का रिश्ता है। इसलिए साध संगत जी, हमारे को हमेशा उस परमात्मा का, उस सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए कि हे सतगुरु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इस लायक बनाया कि हम तुम्हारा भजन सिमरन कर सके। तो साध संगत जी, 24 घंटों में एक समय जरूर निकालना है उस परमात्मा का भजन सिमरन करने के लिए, उस परमात्मा की पूजा करने के लिए। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि उस मालिक ने हमें यहाँ पर अपनी भक्ति के लिए भेजा है। ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। इसलिए उठते बैठते सोते जागते उस परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए। यही कहना चाहिए कि हे परमात्मा तुम्हारा शुक्र है। अगर आप इन वचनों को दोहराते रहोगे तो वो सतगुरु, वो बाबा जी कभी बरकत ख़त्म नहीं होने देंगे। आपके घर में कभी बरकत नहीं ख़त्म होगी। तो हमेशा बोलते रहना है कि हे परमात्मा तुम्हारा शुक्र है।